कक्षा 9 के सभी भैया वहाँ ध्यान देंगे। मैं आचार्य अमित कुमार सिंह, विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर, एक बार पुनः आपकी कक्षा में मैं सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर उपस्थित हूँ। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मैं आज आपको अर्थशास्त्र में प्रथम पाठ पालमपुर गांव की कहानी के अंतर्गत उत्पादन एवं इसके आवश्यक तत्व से संबंधित चर्चा करने वाला हूं। पिछले कलांश में मैंने आप सबको पालमपुर गांव की कहानी से अवगत कराया था। पालमपुर गांव की कहानी, जैसा आपको याद होगा, पिछले कलांश में मैंने बताया था कि पालमपुर गांव की कहानी एक काल्पनिक कहानी के रूप में है और इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि एक गांव को कैसे सुव्यवस्थित ढंग से रखा जा सकता है, एक गांव में कैसे सुव्यवस्था लाई जा सकती है। आपको ये मालूम होगा, मैंने बताया भी था कि पालमपुर गांव एक सुव्यवस्थित गांव है जहां की आवागमन हेतु सुव्यवस्थित सड़कें हैं। लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन लगभग 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं। गैर कृषि कार्य में भी लोग लगे हुए हैं, जिसमें कि डेयरी उद्योग, दुकानदारी, परिवहन से संबंधित कार्य, तो ये सभी गैर कृषि कार्य में लोग लगे हुए हैं पालमपुर गांव में। आज की कक्षा में मैं उत्पादन एवं इसके आवश्यक तत्व के अंतर्गत वर्णन करने वाला हूं। सबसे पहले कि उत्पादन क्या है। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है तो क्यों होता है? क्योंकि हमें उस वस्तु की आवश्यकता होती है ना। तो आप उत्पादन से संबंधित परिभाषा क्या दे सकते हैं? तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना होता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है, ठीक ना। उत्पादन से संबंधित क्या परिभाषा हम दे सकते हैं कि उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना होता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। तो ये तो उत्पादन की परिभाषा हो गई। अब उत्पादन कार्य के लिए कुछ आवश्यक तत्व या आवश्यक चीजें मानी गई हैं। कौन कौन सी आवश्यक चीजें हैं या तत्व हैं? तो उत्पादन से संबंधित जो आवश्यक तत्व है, पहला तत्व क्या हो सकता है? भूमि जो है उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व है। अब जरा विचार कीजिए कि उत्पादन का कार्य, किसी भी तरह का उत्पादन हो, जैसे कि अनाज हमको उत्पादन करना है तो उसके लिए भूमि की आवश्यकता होगी। फैक्ट्रियों में, औद्योगिक क्षेत्रों में जो है वस्तुओं का उत्पादन करना है तो उसके लिए भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। तो भूमि जो है उत्पादन का एक महत्वपूर्ण तत्व है या चीज है। दूसरा हो गया क्या? श्रम। उत्पादन से संबंधित एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? श्रम है। अब जरा सा हम विचार करें कि उत्पादन, जैसे कि हमें अनाज का उत्पादन करना है तो अनाज के उत्पादन के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ेगी ना। या फिर औद्योगिक क्षेत्रों में, कल कारखानों में उत्पादन करना है वस्तुओं का, तो उसके लिए भी हमें श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि श्रम की प्रकृति में अंतर हो जाएगा। क्या होगा? श्रम की प्रकृति में अंतर हो जाएगा। जैसे कि हमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता है तो उसके लिए पढ़े लिखे नहीं भी हैं लोग, तो वो अपना श्रम दे सकते हैं। और कहीं किसी क्षेत्र में जहाँ पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है तो वहाँ पढ़े लिखे लोग ही अपना श्रम देंगे। तो कहने का मतलब है कि श्रम एक आवश्यक तत्व है उत्पादन के कार्य के लिए। तीसरी आवश्यकता क्या है? तीसरा तत्व क्या है उत्पादन से संबंधित? तो तीसरी जो आवश्यकता है या तीसरा जो तत्व है वह हो गया क्या? भौतिक पूंजी। अब ये भौतिक पूंजी क्या है? भौतिक पूंजी उत्पादन हेतु या उत्पादन के लिए एक तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है, एक तीसरा महत्वपूर्ण चीज है।
भौतिक पूंजी को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन? तो एक अस्थाई पूंजी, एक अस्थाई पूंजी, और दूसरा क्या हो गया? कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी, तो इसको हम समझते हैं कि भौतिक पूंजी को दो भागों में बांटा गया, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो अस्थाई पूंजी क्या है? आपको यह मालूम है कि उत्पादन के लिए जो है, जो विभिन्न चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि कृषि कार्य के लिए हम हल का प्रयोग करते हैं, ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं, एवं खेती से संबंधित विभिन्न उपकरण का प्रयोग जो हम करते हैं, तो उस स्थिति में या फिर औद्योगिक उत्पादन के लिए जो विभिन्न उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, बड़े बड़े मशीन वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आपको यह मालूम होगा, आप ये सोच सकते हैं कि उनका प्रयोग वर्ष दर वर्ष किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका उत्पादन में हम प्रयोग किए इस वर्ष तो वह समाप्त हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए ऐसे जो हमारे पास संपत्ति है, जो पूंजी है, उसको अस्थाई पूंजी का नाम दिया गया है। कहने का मतलब है कि अस्थाई पूंजी वह पूंजी होती है जिनका हम वर्ष दर वर्ष वर्षों तक हम क्या कर सकते हैं, उसको उत्पादन के कार्य को संपन्न करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, समय समय पर इनकी मरम्मत की जाती है। इसके बाद है कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी क्या है? तो कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिसका कि हम उत्पादन के कार्यों में प्रयोग करते हैं, तो वह उत्पादन के कार्यों को संपन्न करने के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक ना? कार्यशील पूंजी क्या है? तो कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिसका कि उत्पादन के कार्यों को संपन्न करने के पश्चात वह समाप्त हो जाती है। उदाहरण स्वरूप जैसे कि हम कृषि कार्य करते हैं, तो हम विविध तरह के बीज का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, हमें नगद मुद्रा लगानी पड़ती है। तो क्या होता है, उत्पादन कार्य को संपन्न करने में जो हम चीज़ें लगा रहे हैं, इस तरह का नगद मुद्रा, उसके बाद फिर आपका खाद, बीज, तो वो सब क्या होता है, उत्पादन कार्य को संपन्न करने के साथ ही वो समाप्त हो जाती है। तो कार्यशील पूंजी हो गई। फिर उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन में हम उदाहरण लेते हैं, तो क्या होता है, हम विविध तरह के जो कच्चे माल इस्तेमाल करते हैं या नगद मुद्रा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, वह कार्यशील पूंजी है, उत्पादन कार्य को संपन्न करने के साथ ही वह समाप्त हो जाती है। तो भौतिक पूंजी के अंतर्गत अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी की चर्चा हमने की। इसके बाद अब चौथा जो है तत्व, उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? मानव पूंजी। मानव पूंजी। अब मानव पूंजी क्या है? तो मानव पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जो कि उत्पादन के विभिन्न तत्वों को समायोजित करके उत्पादन प्रक्रिया को संपन्न करती है। अब जैसे आप सोचिएगा कि मानव पूंजी के अंतर्गत हमने क्या बताया आपको कि ऐसी पूंजी होती है जो कि उत्पादन के विभिन्न तत्वों का समायोजन करके, उत्पादन के ये विभिन्न तत्व, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, इन सबको समायोजित करके, इकट्ठा करके क्या करती है मानव पूंजी, कि उत्पादन प्रक्रिया को संपन्न करती है। ठीक ना? तो ये हो गया मानव पूंजी। महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। तो मानव पूंजी के रूप में गुणवत्ता युक्त मानव शामिल है, जिनमें कि गुण है। तो ये उत्पादन से संबंधित जो है विभिन्न तत्व हो गया। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, और ये आप सबों से उम्मीद है, अपेक्षा है हमारी कि आज बताए गए विभिन्न जो तथ्य हैं पालमपुर की कहानी से संबंधित, इसके अंतर्गत जो हमने बताया उत्पादन एवं इसके आवश्यक तत्व,
तो इससे संबंधित विभिन्न तथ्यों को आप भली भांति समझ गए होंगे और उसको जो है व्यवस्थित ढंग से कॉपी में भी आपने नोट कर लिया होगा। और आज का जो गृह कार्य है तो कुछ प्रश्न आप नोट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 1 देख करके नोट कर लेंगे, उत्पादन से क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया, उत्पादन से संबंधित आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो आप गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे व्यवस्थित ढंग से अपनी कॉपी में, और फिर अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।